हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पार्ट 12 गिनती। गिनती को इंग्लिश में काउंटिंग भी कहते हैं। तो आज हम हिंदी की गिनती लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। हिंदी की गिनती लिखना सीखिए। तो हम हिंदी की गिनती लिखना, पढ़ना और हिंदी जो अंक है उसको शब्द में कैसे लिखते हैं ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी के अंकों को लिखने का तरीका कैसा होता है। अंग्रेजी में हम उस अंक को कैसे लिखते हैं और हिंदी में उस अंक को कैसे लिखते हैं, और हिंदी में उस अंक को शब्द में जब लिखते हैं हिंदी शब्द में तो कैसे लिखते हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले देखिए, यहाँ पहला कॉलम में अंग्रेजी अंक लिखा है, दूसरे कॉलम में हिंदी अंक लिखा है और तीसरे कॉलम में हिंदी शब्द लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम देखते हैं। यह है अंग्रेजी का 1 कैसे लिखा हुआ है, यह है हिंदी का 1 ऐसे लिखते हैं हिंदी में 1 हम, और शब्द में जब हिंदी अंक को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1। और यहाँ एक और शब्द दिया है भगवान, और इसको हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 भगवान। यह है 2 अंग्रेजी का अंक और हिंदी में इसे 2 कहते हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है। देखिए अंतर, देखिए दोनों अंकों का कि अंग्रेजी के अंक कैसे लिखते हैं और हिंदी के अंक कैसे लिखते हैं। और हिंदी के अंक को जब हम शब्द में लिखते हैं तो 2 इस तरह लिखते हैं। यहाँ एक और शब्द लिखा है नेत्र, 2 नेत्र पढ़ेंगे हम इसको। आगे देखिए, यह है अंग्रेजी का 3 और इसे हिंदी में 3 कहते हैं। दोनों में अंतर देखिए, 3 और यहाँ 3 लिखा हुआ है हिंदी का और यहाँ 3 लिखा हुआ है अंग्रेजी का। और हिंदी शब्द में लिखते हैं ऐसे 3। हिंदी अंक को जब शब्द में लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे 3, और यहाँ लिखा है लोग, और दोनों को मिला के पढ़ेंगे 3 लोग। 4 हिंदी में अंक को 4 कहेंगे यहाँ, और लिखा कैसा है आप देख रहे हैं। और अगर इस अंक को हम अगर हिंदी शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे 4 इस प्रकार। और यहाँ एक शब्द लिखा है वेद, 4 वेद। 5 और यहाँ देखिए 5 हिंदी अंक। अंतर देखिए दोनों अंकों में, अंग्रेजी अंक में और हिंदी अंक में। हिंदी में किस प्रकार हम अंक को लिखे हैं और पढ़ते हैं 5, और इंग्लिश में हम अंग्रेजी के अंक को पढ़ते हैं 5, और इसे हम हिंदी शब्द में लिखेंगे 5 इस प्रकार। और यहाँ लिखा है पांडव, तो पढ़ेंगे इसको 5 पांडव। उसके बाद देखिए यहाँ 6 अंग्रेजी अंक में और हिंदी में इसे कहते हैं 6 इस प्रकार हम लिखते हैं 6 हिंदी अंक में। और जब हिंदी अंक को शब्द में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 6। और यहाँ एक शब्द लिखा है शास्त्र, 6 शास्त्र पढ़ेंगे हम इसको। आगे देखिए, अंग्रेजी अंक है 7, देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है। हिंदी अंक है 7, ये देखिए 7 किस प्रकार लिखा हुआ है। और इस हिंदी अंक को हम शब्द में हिंदी शब्द में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 7। और यहाँ लिखा है अजूबे, 7 अजूबे। यह है अंग्रेजी अंक 8 और हिंदी अंक है ये 8। और जब हिंदी अंक को हम हिंदी शब्द में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 8। यहाँ एक शब्द दिया है दिशाएं, दोनों को मिला के पढ़ेंगे 8 दिशाएं। यह है अंग्रेजी अंक 9 और हिंदी अंक 9। और हिंदी अंक को जब हिंदी शब्द में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 9। और यहाँ एक शब्द लिखा है रत्न, 9 रत्न। और लास्ट है अंग्रेजी अंक है 10, हिंदी अंक है 10। और हिंदी अंक 10 को जब हम शब्दों में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 10। और यहाँ शब्द लिखा है शीश थे रावण के, तो दोनों मिला के पढ़ेंगे तो 10 शीश थे रावण के। तो अभी आपने देखा ध्यान से कि किस तरह से अंग्रेजी अंक लिखते हैं और किस तरह से हम हिंदी अंक लिखे हैं। दोनों लिखने में, दोनों के लिखने की लिखावट में स्पष्ट अंतर आपको दिख रहा होगा। तो आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अंकों को भी लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा। आगे देखिए, इसी आधार पर एक अभ्यास कार्य दिया है, उसको देखते हैं। अभ्यास कार्य लिखा है, चित्र गिनकर हिंदी अंक और शब्द लिखिए। चित्र गिनना है, चित्र जो दिया है उसके
पिक्चर्स में जो चित्र हैं उनको काउंट करना है, गिनना है और हिंदी अंक लिखना है और हिंदी का ही शब्द लिखना है। उदाहरण स्वरूप ये दिया है, देखिए ये चित्र देखिए क्या है, एक टोपी, तो यहाँ एक लिखा है और शब्द में भी हिंदी एक लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें भी बाकी सारे प्रश्न पूरे करने हैं। तो नीचे वाला देखते हैं। यहाँ चित्र देखिए, दो गुब्बारा है, तो हम यहाँ दो लिखेंगे, हिंदी का अंक दो लिखेंगे और हिंदी का ही शब्द दो जो अंक है उसको शब्द में लिखेंगे यहाँ दो। तो ये पूरा वाक्य बनेगा, ये दो गुब्बारे हैं, ये दो गुब्बारे हैं। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ चित्र देखिए, तीन चूहे हैं, तो हम हिंदी का अंक यहाँ लिखेंगे तीन और यहाँ हिंदी शब्द लिखेंगे तीन यहाँ, और ये वाक्य पूरा बनेगा, ये तीन चूहे हैं। उसके बाद देखिए, ये चित्र देखिए, इसको गिनते हैं, एक दो तीन चार, चार यहाँ हम हिंदी का अंक चार यहाँ लिख देंगे चार, और हिंदी शब्द लिखेंगे यहाँ चार। इस प्रकार हिंदी अंक के शब्दों को इस प्रकार लिखेंगे चार, और ये वाक्य बनेगा, ये चार फूल हैं। उसके बाद देखिए ये चित्र, ये एक दो तीन चार पाँच, ये यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पाँच, और हिंदी अंक को शब्द में पाँच इस प्रकार यहाँ लिख देंगे पाँच हिंदी शब्द में, और यहाँ वाक्य बनेगा, ये पाँच पतंगे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये चित्र, इसको भी हमें गिनना है, एक तितली, दो तीन चार पाँच और ये छः, तो हमें छः यहाँ लिख देना है और शब्द में भी यहाँ छः लिख देना है। छः लिख दिया हमने हिंदी शब्द में, और ये वाक्य बना, ये छः तितलियाँ हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए ये चित्र, इसको भी हमें गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, तो हमें यहाँ लिखना है सात हिंदी अंक में सात, और हिंदी अंक को हिंदी शब्द में यहाँ सात लिख देंगे इस प्रकार, और वाक्य बनेगा, ये सात आम हैं। आगे देखिए ये चित्र देखिए, अब इसे भी हमें गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ आठ टमाटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी में आठ, हिंदी अंक में लिखेंगे यहाँ आठ, और हिंदी शब्द में आठ यहाँ ऐसे लिख देंगे, और ये वाक्य बनेगा, ये आठ टमाटर हैं। ये चित्र देखिए, बतखे हैं, इसको भी गिनना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो हम यहाँ नौ लिख देंगे हिंदी अंक में, और यहाँ हिंदी शब्द में लिख देंगे नौ। तो ये वाक्य बनेगा, ये नौ बतखे हैं, ये नौ बतखे हैं। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। और आखिरी है ये चित्र देखिए, गेंद है ये, इसको भी काउंट करते हैं, गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये गेंदे 10 हैं, तो हम हिंदी में यहाँ 10 लिखेंगे, हिंदी अंक में 10 लिख देंगे और हिंदी शब्द में 10 इस प्रकार लिख देंगे यहाँ, और ये वाक्य बनेगा, ये 10 गेंदे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। चित्र को आपको गिनना है और गिनने के बाद हिंदी में अंकों को लिखना है और हिंदी अंकों को फिर हिंदी शब्द में लिख देना है। जहाँ खाली जगह है वहाँ लिख देना है आपको। पहले एक तरफ हम अंक लिखेंगे और दूसरी तरफ जो खाली वाक्य में जो खाली जगह है वहाँ हिंदी शब्द लिखेंगे। अंकों को हम हिंदी शब्द में जिस प्रकार लिखते हैं वहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा समस्त पाठ और पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।